नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बीपीएससी 67वीं का एग्ज़ाम देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पर या तो पहुंच गए हैं या पहुंचने के क्रम में आप इन वे हैं। यह एग्ज़ाम एक अपॉर्चुनिटी अवसर का एक दरवाज़ा खोलने का जरिया है ये, और इस एग्ज़ाम को बड़े ही उत्साह से, उमंग से, गंभीर भाव से इसको देने की जरूरत है। अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज आप जो कर सकते थे अब आप कर चुके हैं। जो भी लास्ट आवर में कुछ बातें, जैसे आपके पास जो आपने टेबल, कुछ जो रिवीजन के लिए जो आपने नोट्स बना रखा है, कुछ टेबल है, उस टेबल को एक बार सरसरी निगाह से देख जाएंगे। कुछ मैप है, उसको सरसरी निगाह से देख जाएंगे। इसके अलावा जाएंगे तो करंट अफेयर्स के जो भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेनिस के जो भी ग्रैंड स्लैम हैं, उसमें कौन फर्स्ट सेकंड है, इसको देख जाएंगे। अभी चेस ओलंपियाड हुआ, उसके बारे में देख जाएंगे। जो भी ओलंपिक का हुआ था उसमें, तो ये सब बातें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जिसके विनर्स के बारे में थोड़े बहुत भूलने के चांसेस एग्जाम हॉल में बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे को जो भी आपने नोट्स अभी तक प्रिपरेशन अपना कर रखा है, उसको आप लास्ट आवर में जाकर रिवाइज करेंगे। अब सेंटर पर मोटी मोटी किताबों को ले जाने की, चूंकि पीटी का जो पेपर बीपीएससी का आता है, वो सब लोग आप सब जानते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, वो इजी टाइप का आता है। और आपने जो अब तक पढ़ रखा है क्लास, इवन कई बार क्लास 10 में, क्लास 8, 9, 10 लेवल पे आपने जो पढ़ रखा है, वो नॉलेज आज कल यूज होगा एग्जाम में। तो इसलिए ये इसमें दिमाग में कहीं से रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पढ़ाई कहीं कम हुई है या मेरा रिवीजन कम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिवीजन भी अच्छा है, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा है, और आपने खूब पढ़ाई पीछे से अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब कल एग्ज़ाम हॉल में यूज होने की उसकी संभावना रहती है। पता चला कि मान लीजिए जैसे साइंस का ही कोई क्वेश्चन होगा, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने उसका रिवीजन किया है तभी आप उसको करेंगे। क्लास 10, 9, 10 में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी वो यूज होगा। मान लीजिए अभी हो सकता है कि आपके ध्यान में नहीं हो, आपने उसका रिवीजन नहीं किया, लेकिन क्लास 9, 10 का नॉलेज भी कल यूज होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो करंट अफेयर्स है उसको थोड़े बहुत जरूर लास्ट आवर में, या कुछ हमने जैसे कहा मैप और कुछ टेबल वगैरह जो आपने बना रखा है, जो है आपने शॉर्ट नोट्स कुछ बना रखा है, उसका जरूर रिवीजन करिएगा। बहुत सारे लोगों से पीटी के एग्जाम के पहले बहुत सारे लोगों से बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम के पहले थोड़े से अपना कूल रहने की जरूरत है, किनारे कहीं रहने की जरूरत है। बहुत सारे निगेटिव जो बातों पे कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाए, ये हो जाए, इन बातों पे बिल्कुल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल का एग्जाम बड़े प्रेम भाव से अपने जो भी इष्ट देवता हैं उसको उनका स्मरण करते हुए आप जाइए, जाकर के अपना एग्जाम दीजिए, और बिना किसी निगेटिविटी के एग्जाम दीजिए। जो आपके हाथ में है वो जा करके आप बेस्ट तरीके से करिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और फिर हमने जो बताया था कि एग्जाम हॉल में बैठ के जब पेपर आ जाता है तो एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को कंप्लीट करिए। वहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर भरने में कोई गलती ना हो। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेपर आ गया, आराम से 2 मिनट के लिए लंबी सांसें लेंगे, 1-2 मिनट के लिए लंबी सांसें, मैंने उसको इनहेल किया, फिर उसको बाहर निकाला। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को 1-2 मिनट करके एकदम कूल होकर के, शांत होकर के, फिर उस पेपर को उठाइए, और जो भी प्रोसीजर है सब प्रोसीजर को एकदम शांत भाव से, उसको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसको कंप्लीट करिए। और कंप्लीट करके आप फिर अपना पेपर को खोलिए। पेपर को खोल करके कोशिश करिए कि फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर के 150 तक पहुंच जाएं। जो हो रहा है उसको सबको करते जाएं, और साथ साथ उसको कूट करते रहें। कूट करने में बीच बीच में हमेशा हर 10 क्वेश्चन पे सीरियल नंबर मिला लेना चाहिए कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन का अगर मैं ए आंसर है, तो जो हमने कूट किया वो 10वें नंबर क्वेश्चन पर ए किया है कि क्या किया हुआ है। या हर 10-10 क्वेश्चन पे अपने ये जो क्वेश्चन नंबर को मैच कराते जाने की जरूरत है। क्वेश्चन पेपर में जो आपने टिक किया है और जो आपने कूट किया है उसको मैच कराते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन करने के बाद मैच करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी अगर गलती में प्रेशर में आगे पीछे हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। प्रोसीजरल गलतियां नहीं होनी चाहिए, व्यवहार से जुड़ी हुई गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि नॉलेज के आधार पर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आपके बस का नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ याद नहीं आ रहा है, या बिल्कुल, या दो ऑप्शन पर कंफ्यूजन हो गया,
तो उस तरह की कोई गलती होती है तो वो आपके उसके लिए अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। वो होता है, ह्यूमन एरर होते हैं उसमें कोई, या जहां तक आप जा सकते थे आपने अपना बेस्ट किया हुआ है, उसके आधार पे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो ह्यूमन एरर है वो नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, इसके लिए बिल्कुल सावधान रहिएगा। और ऐसा तभी नहीं होगा जब आप कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, एग्जाम के पहले कम लोगों से बातचीत करेंगे, अपना जो कुछ भी है, मन करे तो लगता है कि अब मुझे कुछ पढ़ने के लिए नहीं है तो अपने पास एक न्यूज़पेपर रखिए, उसी को पढ़ लीजिए, ठीक है। इस सब चीज़ों में एग्जाम के बाद अब जितना बात करना हो उतना बात करिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद जब लग जाता है तो फिर चूंकि एग्ज़ाम में आगे मेंस के लिए टाइम कम है, तो बीपीएससी 67 आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो ऐसी स्थिति में 2-1 दिन अब बिहार गए ही हैं, अगर दिल्ली से हैं या बाहर से गए हैं, बिहार गए हैं, तो अपने गाँव चले जाइए, 1-2 दिन गाँव रहिए और फिर लौट करके अपने से जहाँ भी हैं वहाँ पहुँच जाइए मेंस की तैयारी के लिए। फिर अपना सब कुछ जो जीएस का और ऑप्शनल के जो कुछ भी जो आपने नोट्स बना रखा है या नए सिरे से कुछ करना है, तो उसके लिए जो भी खुद से करना है या कोचिंग के सपोर्ट से करना है, आस्था के सपोर्ट से करना है, ऑनलाइन से करना है, ऑफलाइन में करना है, ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ को अपना एक्सप्लोर करके, और जो आपको आपकी सफलता में, आपको सक्सेस दिलाने में जो हेल्पफुल हो, वो बेस्ट डिसीजन लेकर के आगे बढ़ जाइए। पीटी के एग्ज़ाम के बाद ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है, आंसर मिल ही जाएगा, सब आंसर निकल के आ जाता है, 1 दिन के अंदर ही आंसर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जब लगता है कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, तो आप एकदम से फिर वहाँ से दोबारा अपना ट्रेन पकड़िए, दिल्ली आना हो दिल्ली आ जाइए, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, और अपने जो आपकी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। पॉजिटिव होप के साथ एग्जाम दीजिए, यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स के बाद जो टीचर्स होते हैं उनका आशीर्वाद बड़ा काम आता है। हम लोग बिल्कुल दिल से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका दिन कल अच्छा जाए। पूरी आस्था इसकी टीम की ओर से आपको शुभकामना देते हैं कि आपका दिन कल का अच्छा हो, बेस्ट दिन हो और आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू।